इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करता है, जो भी बैंक या फिर कंपनी प्रोवाइड करता है, वो पैसे कैसे कमाता है। तो पहला तो हो गया दोस्तों, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कार्ड सेलेक्ट करना है जहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कम से कम हो। उसके बाद लेट पेमेंट चार्ज, दोस्तों कई बार लेट पेमेंट चार्ज लग जाता है। और क्योंकि उनका ये अर्निंग मॉडल है, तो डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम लोग लेट पेमेंट चार्ज तो पे करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक तो हो गया मर्चेंट चार्जेस। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे 1% या 1.5% मर्चेंट को चार्ज पे करना पड़ता है अगर क्रेडिट कार्ड से आप परचेस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो शॉपकीपर हैं वो चार्जेस आपसे लेते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो 1 या 1.5% आपको एडिशनल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसमें मर्चेंट का कॉस्ट आ जाता है। इस प्रकार से जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाला जो बैंक है वो कुछ इस प्रकार से वो पैसे कमाते हैं। नाउ उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है इंटरेस्ट रेट। दोस्तों डेटा के हिसाब से ऐसा देखा जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं मैक्सिमम लोग 3 से 4% मंथली तक, इसका मतलब है कि 36 to 48% एनुअली, ओके, 36 से 48% तक का इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम लोग पे करते हैं, उनका रिवेन्यू मॉडल है। तो आप समझ सकते हैं कि 36 to 48% इज़ रियली ह्यूज। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप मिस करते हैं, कोई भी बिल अगर मिस करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो सिविल स्कोर एक इम्पैक्ट होता है। ओके, सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा। उसके साथ साथ जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं जैसे लेट पेमेंट चार्जेस, वो बहुत ही हाई, उसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। हाई चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो कि 3 से 4% मंथली, जो कि इट्स ह्यूज, ये देने पड़ेंगे। तो आपको ना इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा कार्ड आपको लेना है। जैसे अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड वाला ही कार्ड लीजिए जिसमें आपको मैक्सिमम रिवार्ड्स मिले या डिस्काउंट्स मिले। उसमें आपको ये खास बात ध्यान रखना है कि अगर यूजुअली कम इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो वाला कार्ड नहीं लेना है, क्योंकि सब कई केसेस में 500 रुपीज़ साल का जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे कार्ड आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और जब भी आप कार्ड लेते हैं तो जो भी बिल पेमेंट करेंगे तो एक जब भी बिल डेट आएगा इमीडिएटली बिल को पे करना है। बिल्कुल भी डिले नहीं करनी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड का रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो कस्टमर फ़ी 20 to 25% आता है, फिर मर्चेंट फ़ी 25 to 30%, फिर कस्टमर इंटरेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा जो उनका रिवेन्यू मॉडल है वो 40 to 50% आता है। तो इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इसको अवॉइड करनी है। और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो एक होता है कि मिनिमम पेमेंट, ओके, मिनिमम ड्यू। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लेट पेमेंट चार्जेस होता है वो नहीं लगेगा, बट इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, जो कि मंथली इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। उसके अलावा जो आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ना था, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। तो जो मिनिमम ड्यू है, ओके, वो पे कर सकते हैं किसी ऐसे इमरजेंसी केस में, बट यूजली आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू केवल पे करते हैं तो 50,000 का जो ड्यू है केवल मिनिमम ड्यू पे करने से, क्योंकि हाई रिटर्न, हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, और दोस्तों ये जो 50,000 है ये 9 ईयर्स लग सकते हैं, 9 साल का समय लगता है, लग सकता है। अगर आप
केवल मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 50,000 9 सालों में पे करेंगे अगर केवल मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा फुल बैलेंस एवरी मंथ पे करना है। इमीडिएटली जब भी बिल आता है तो इमीडिएटली फुल पेमेंट कीजिए, उसको डिले नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि ठीक है हमारे पास बिल तो आ चुका है, बट 15 डेज़ का हमारे पास बफर टाइम है कि विद इन दिस 15 डेज़ हम बिल कभी भी पे कर सकते हैं। तो आपको 15 डेज़ का वेट नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई केसेस में सपोज दैट जो लास्ट डेट है उसके 2-3 दिन पहले ट्राई करते हैं, और अगर सपोज दैट बैंक की तरफ से अगर कोई एरर आ जाता है तो उस कंडीशन में आप फिर अगेन वहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लग जाएंगे और इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है, इमीडिएटली जैसे ही बिल जनरेट होता है आपको पे करनी है। और जो क्रेडिट कार्ड चूज करना है अपने स्पेंडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप शॉपिंग करते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो देख सकते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर मेडिसिन परचेज करते हैं तो उसके लिए ट्रैवल से रिलेटेड उसके लिए कार्ड हो सकता है। तो आप जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप कार्ड्स परचेस करेंगे। जैसे अगर आप पेट्रोल ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर केसेस में पेट्रोल डीजल ये सब पे करते हैं, ओके, यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा कार्ड आपको परचेस करना है जहाँ पे आप जैसे HP पेट्रोल पंप का हो गया, ओके, तो वहाँ पे एडिशनल आपको ऑफ़र मिल जाते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका लेटर ऑन आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कार्ड अवेलेबल हैं, आपके नीड के अकॉर्डिंग कार्ड अवेलेबल है, तो एक तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि अगर इस आपके एक्सपेंसेस कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो रिवार्ड पॉइंट है, ओके, रिवार्ड पॉइंट कई बार क्या होता है कि जब रिडीम करने जाते हैं तो सपोज दैट रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है 600 है, 600 आया, बट रिडीम करने गए तो 500 रुपीज़ प्लस GST उसका चार्ज ही लग गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा रिडीम करने का। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि रिडीम करने के जो चार्जेस होते हैं वो कितने हैं, वो भी मिनिमम होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है, बट उसके साथ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि उनका रिवेन्यू मॉडल ऐसा है कि मैक्सिमम लोग जो है इंटरेस्ट लेट पेमेंट चार्जेस पे करते हैं और जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो पे करते हैं, और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं, ओके, आप भी पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको इमीडिएटली जैसे ही बिल जनरेट होगा आपको पे करनी है, मिनिमम ड्यू नहीं बल्कि पूरा पेमेंट क्लियर करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड इट मीन्स पावरफुल फाइनेंशियल टूल इफ़ यू फॉलो द डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में ही इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बट फिर भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैलरी आएगी तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल रिवार्ड्स के लिए और जो एडिशनल डिस्काउंट्स होता है उसके लिए ही यूज करना है, ओके। तो एडिशनल डिस्काउंट और रिवार्ड्स के लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बट आपके पास अगर पैसा नहीं है सेविंग अकाउंट में और नेक्स्ट मंथ पैसा आएगा तब हम पे कर देंगे, उसके लिए आप परचेस कर रहे हैं, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कीजिए उस कंडीशन में, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डैमेज करता है।